हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये स्टॉक्स को हमने क्यों पिक किया है उसका पूरा लॉजिक मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और स्किप ना करें। और अगर आपको ये स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, कन्विंसिंग लग रहे हैं, तो अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। लेकिन स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम देख लेंगे कुछ अपडेट्स। पहला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये स्टॉक को हमने 29 अगस्त को डिस्कस किया था, जब स्टॉक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के लेवल से ब्रेकआउट कर रहा था और हमारा जो टारगेट था 1205 का वो अभी अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल को हमने डिस्कस किया था 11 सितंबर को और उसके अगले ही दिन हमारा पहला टारगेट 2808 का अचीव हो गया था और आज हमारा दूसरा टारगेट 2925 का अचीव हो गया है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्लू स्टार। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 9 सितंबर को, जब स्टॉक यहाँ पे ये 1763 का रेजिस्टेंस के लेवल से ब्रेकआउट कर रहा था और हमारा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे कुछ और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटेस्ट हुआ है और स्टॉक में अपमूव भी मिला है और हमारा जो 1900 का टारगेट था वो भी अचीव हो गया है। और सेम डे मैंने बोला था कि एयर कंडीशनिंग में हमें कुछ अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं। उस दिन मैंने दो और स्टॉक्स के नाम लिए थे, वोल्टा और हेवेल। तो आप देख सकते हैं वोल्टास का चार्ट अगर आप देखेंगे, वोल्टास में हमें करीब 5.5-6% का अपमूव मिल गया है और हेवेल्स की अगर हम चार्ट देखें, ये स्टॉक में भी हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट्स अचीव हो गया है। लास्ट वीडियो में हमने मेटल सेक्टर के बारे में बात किया था। मेटल्स में हमने बात किया था जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में। ये स्टॉक में हमने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा रिटेस्ट होगा, इसलिए हमने हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे कुछ और क्वांटिटी बाय करने का प्लान किया था। लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक ने हमारा जो पहला टारगेट था उसको अचीव कर लिया है और ये जो रेजिस्टेंस का एक माइनर रेजिस्टेंस का लेवल था, इससे भी अभी ब्रेकआउट कर लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्युमुलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे मेरा जो अगला टारगेट है 1100 के आसपास का, वो भी अचीव हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था, मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स में डबल बॉटम जैसे पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप एक एक करके देखेंगे तो बहुत सारे मेटल स्टॉक्स में भी आज पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिला है। सो ये तो हो गए हमारे आज के अपडेट्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का स्टॉक। पहला है बजाज फाइनेंस। स्टॉक को हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये स्टॉक के लिए कंटिन्यूअस सपोर्ट बना हुआ है करीब अप्रैल 2021 से, और इसी लेवल को सपोर्ट लेके स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं स्टॉक इस लेवल को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। स्टॉक में हमें इस लेवल से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और अगर यहाँ पे मैं एक जोन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकेंगे ये जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे इस लेवल पे, जो कि हमारा करीब 7450 के आसपास का, ये भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ था स्टॉक के लिए और इस लेवल से भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट 4 वीक्स को अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन यहाँ पे हो रहा है और RSI की बात करें तो RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पे करीब अप्रैल 2024 से कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे हमारे लिए एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बना है और इस स्ट्रक्चर से हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आप ये भी नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, रिटेस्ट किया है। कहाँ पे रिटेस्ट किया है? हमारा जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इस ट्रेंड लाइन के आसपास रिटेस्ट करके थोड़ा समय कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से अप मूव किया है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। और हम डेली टाइम फ्रेम में एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो RSI कंसोलिडेशन के समय पे थोड़ा नीचे आ गया था, वो 60-61 के आसपास से सपोर्ट लेके अप मूव किया है। मतलब स्टॉक में अभी भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे अगर हाई ब्रेक होता है, मतलब 7670 का 7670 का हाई अगर ब्रेक होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान करूँगी। और अगर थोड़ा सा रिटेस्ट हमें मिलता है इस लेवल के आसपास, जो हमारा सपोर्ट का लेवल बना हुआ है 7425 का, यहाँ के आसपास अगर स्टॉक हमें मिलता है
तो मैं फिर से यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी। और ये स्टॉक में हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है 7815 के आसपास का। तो ये लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखें अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो। और इस लेवल से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें ये लेवल अगर अचीव हो जाता है तो हमारे लिए जो अगला रेजिस्टेंस का लेवल है वो ये जोन है, मतलब हमारा जो है 8200 के आसपास का। और ये जोन अगर अचीव हो जाता है तो स्टॉक में 3 साल का ये जो कंसोलिडेशन बन रहा था यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा और उस केस में हमें स्टॉक में काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो जोन ड्रॉ किया है मैंने 165 से 170 का, ये स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था करीब 2018 से। और स्टॉक में हमें इस लेवल से एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे फिर से इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करके अभी अप मूव किया है। चलिए स्टॉक को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे मैं 200 EMA यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली इस लेवल से 200 EMA के ऊपर ही चल रहा है और जब भी 200 EMA को टच किया है स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अपमूव भी देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे भी 200 EMA के बाद एक बहुत ही बढ़िया रैली मिला था स्टॉक को। फिर इस लेवल पे आप देखेंगे 200 EMA को टच किया है, थोड़ा समय कंसोलिडेट किया है और फिर से अपमूव किया है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुआ है और अभी भी यहाँ पे 200 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ पे थोड़ा अपमूव किया है और अभी ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल है 165 170 का, इसके ऊपर अभी कंसोलिडेट करके अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं जब भी स्टॉक ने 200 EMA को टच किया है स्टॉक में हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो 200 EMA हमारा बना है इसके ऊपर हमें एक डबल बॉटम जैसा यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ डबल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ये जो पैटर्न हमारा बना है यहाँ पे हम दो चीज़ देख सकते हैं पॉजिटिव। पहला, ये जो लो बना है हमारा रिसेंट वो पिछले लो से हायर साइड में है, मतलब एक हायर लो हमें मिला है। दूसरा, ये जो पैटर्न का यहाँ पे नेकलाइन बना हुआ था, देखिए 174 के लेवल पे, ये नेकलाइन का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है जिसको कंसोलिडेशन के समय स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हमें स्टॉक में मिल रहा है और स्टॉक में हम ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम एक्युमुलेशन भी अच्छा खासा हो रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो हर तरफ से स्टॉक में हमें पॉजिटिव सीन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हाई ब्रेक होता है 179 180 का, ये अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं छोटा सा क्वांटिटी में यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी और थोड़ा सा अगर मुझे रिटेस्ट मिलता है स्टॉक में 175 के लेवल के आसपास तो बहुत ही बढ़िया बात है, उस केस में मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी यहाँ पे। लेकिन ये भी बात ध्यान देने का ज़रूरत है, स्टॉक अगर 200 EMA को, मतलब ये जो हमारा लेवल है इसको ब्रेक कर लेता है, 200 EMA से नीचे आ जाता है तो ये स्टॉक मेरे लिए बेयरिश हो जाएगा और मैं अपना एग्जिट प्लान कर लूँगी। और अगर टारगेट की बात करें स्टॉक में, मेरा पहला टारगेट हो जाएगा 190 के लेवल पे, नेक्स्ट टारगेट 195 के लेवल पे और इवेंचुअल टारगेट, और अगले टारगेट के लिए हम स्टॉक को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ऑल टाइम हाई का जोन है 199 200 के लेवल का। तो ये हमारा इवेंचुअल टारगेट हो सकता है। और अगर आप नोटिस करेंगे स्टॉक में यहाँ पे ये एक कप जैसा पैटर्न बन रहा है, तो ये 199 का लेवल 200 का लेवल अगर स्टॉक में अचीव हो जाता है तो ये कप का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम गेन हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और इस लेवल से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी बना हुआ है। आप अगर नोटिस करेंगे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और इस पैटर्न से भी हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अगर RSI को देखें तो आप देख सकते हैं RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो अगर हाई ब्रेक होता है यहाँ पे 1470 का, ये अगर हाई ब्रेक होता है
तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। उस केस में मेरा पहला टारगेट 1550 के लेवल पे रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 1580 के आसपास और इवेंचुअल टारगेट 1690 के आसपास का हो सकता है। और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को दो तरह से प्लान कर सकती हूँ। पहला स्टॉप लॉस मैं इसी कैंडल के नीचे प्लान करना चाहूँगी। अगर थोड़ा सा क्लोज स्टॉप लॉस देना हो, टाइट स्टॉप लॉस प्लान करना हो, तो 1440 के नीचे एक स्टॉप लॉस प्लान किया जा सकता है। और अगर थोड़ा सा सेफ प्ले करना है और बेटर सपोर्ट ढूंढना है तो 1395 के नीचे भी एक और स्टॉप लॉस प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो 175 176 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था मई के महीने से। और उसके बाद से स्टॉक ने काफ़ी बार यहाँ पे कोशिश किया है इस लेवल से ब्रेकआउट करने का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था और आज फाइनली हमें इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला है। और आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम आज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, स्टॉक आज यहाँ पे 184 के लेवल पे शायद एक माइनर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से ऊपर तो गया है, लेकिन इसी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो स्टॉक अभी उसी लेवल के आसपास ही आज क्लोजिंग दिया है। तो इस लेवल से एक प्रॉपर अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 194 195 के आसपास का रहेगा और इवेंचुअल टारगेट 220 के आसपास का हो सकता है। और अगर स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करता है हमारे सपोर्ट के लेवल के आसपास 175 के लेवल के आसपास, तो और भी अच्छी बात है, हमारे लिए रिस्क रिवार्ड का रेशियो काफ़ी अच्छा बन जाएगा और एंट्री का बहुत ही अच्छा लेवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे लिए दो सपोर्ट के लेवल हो सकते हैं, एक तो इसी कैंडल के नीचे 175 के लेवल से थोड़ा नीचे और एक ये स्विंग का लो मतलब 164 के लेवल से थोड़ा नीचे। तो ये दोनों ही लेवल पे आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। टेस्टी बाइट ईटेबल्स स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में एक कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे चल रहा था और इस डाउन ट्रेंड से यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें यहाँ पे शार्प अपमूव यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी एक्यूमुलेट हुआ है और इस लेवल से अगर हम नोटिस करें यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक इस लेवल से जब से अपमूव किया है 20 EMA को सपोर्ट लेके यहाँ से अपमूव किया है और यहाँ अभी फिर से जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रही है स्टॉक में, तो स्टॉक अभी फिर से 20 EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। देखिए ऑलमोस्ट 20 EMA के ऊपर ही यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो लास्ट 2 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ये काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप और डोजी जैसे कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं जो कि रिवर्सल के साइन हो सकते हैं। और अगर आप वॉल्यूम में देखें ये जो अपमूव हमें मिला है उस समय काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ था और अभी फिर से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो स्टॉक में वॉल्यूम एकदम आपको नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और स्टॉक में थोड़ा टाइम करेक्शन हो रहा है और इस लेवल से हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम फिर से आएगा यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ एक शार्प अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर 13,585 का ये हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमारा पहला टारगेट 14,370 के आसपास का और अगला टारगेट 15,200 का हमें मिल सकता है। और स्टॉप लॉस को मैं 20 EMA से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी, 13,000 के लेवल से थोड़ा नीचे। तो अगर यहाँ पे मेज़र करें तो 4% के रिस्क के सामने हमें 5.5-6% का पहला टारगेट और 12% का दूसरा टारगेट मिल सकता है। इसलिए हम आज ये स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए 1:3 का बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और अगर ये लेवल्स अचीव हो जाते हैं तो स्टॉक में हमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम गेन होता हुआ भी दिख सकता है। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू।